बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिटिकल ज्योमेट्री इनके मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड, उसका ये लेक्चर नंबर 11 है। असल में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू था, उसकी 4 एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी। अब ये 5th एक्सरसाइज है। इसमें हमारा लिंक शुरू हो रहा है अबाउट होमोजीनियस इक्वेशन। ये होमोजीनियस इक्वेशन आगे कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में भी मौजूद होगी, छठा चैप्टर जो आएगा आगे आगे। फिलहाल जितना मटेरियल यहाँ तक है वो हम अब डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन किस चीज का नाम है? एक तो डेफिनेशन आएगी कि डिफाइन से होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। एक हमें रफ जज करनी है। रफ जज करने का तरीका देखिए, राइट साइड पर 0 होगा, लेफ्ट साइड पर जितने भी वेरिएबल्स होंगे हर वेरिएबल की पावर सेम होगी। ये देखिए 3 y की, ये 2 और 1 दोनों वेरिएबल्स की मिलके 3, ये 2 और 1 मिलके 3, ये इसकी 3। इस तरह थ्रू आउट हर वेरिएबल की पावर 3 है। यहां नोट कर रहे हैं 2, इसकी 1, इसकी 1, दोनों मिला के 2, इसकी 2। ऐसे अगर थ्रू आउट वेरिएबल की पावर सेम आए और राइट साइड 0 आए, ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और जितनी वो पावर होती है वो उस होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री होती है। मसलन ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 और ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये है एक जनरल स्केच चेक करने का। अब अगर से पेपर में बात आती है डिफाइन होमोजीनियस इक्वेशन या कोई एमसीक्यू पूछा जाता है इस तरह से, तो देन हम क्या करेंगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये दो वेरिएबल समझाएंगे कि से 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं। इसी तरह वेरिएबल्स की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। अगर ज्यादा तादाद होगी तो फिर लिखा जाएगा एफ एक्स वाई जी इक्वल टू, तो देन तमाम तीनों वेरिएबल्स की मिला के पावर सेम होनी चाहिए। इस तरह से ये लिखा गया है 2 वेरिएबल्स इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस कहेंगे ऑफ डिग्री n इफ हम इस x की जगह रिप्लेस करेंगे kx, y की जगह ky। अगर राइट साइड पर ये k की पावर n बाहर आ जाए और फंक्शन एज इट इज, यानी कि जो भी इक्वेशन होगी वो आगे उसी तरह आ जाए, तो उस वक्त हम कहेंगे ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं an equation of the form this is called homogeneous of degree n if kx ky equal to k raised to power n f of xy। यानी कि जो ओरिजिनल है ये आगे उसी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, k की पावर आ जाए कोई n, तो उस वक्त n उसकी डिग्री होगी, ये k कोई भी रियल नंबर है। ये एग्जांपल नोट करें, f of xy equal to this। क्या किया जा रहा है, रिप्लेस x by kx, y by ky। तो ये रिप्लेसमेंट करते हुए kx ky, इधर भी x की जगह kx, इसकी जगह kx, इसकी जगह ky, इसकी जगह ky, बाकी हर चीज उसी तरह से। जब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमें k का स्क्वायर हर जगह से कॉमन मिला और जो ये सेटअप बचा ये वाला, ये दोबारा से उसी f of xy उसी इक्वेशन का नाम आ गया। तो यहां से हमें पता चल गया ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2, डिग्री सेकंड। सो इस तरह से ये स्टेटमेंट है। सिमिलरली इसको कोई चेक करना चाहता है तो इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 1। जो 1 डिग्री की इक्वेशन होती है उसको लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है, इसलिए ये लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का नाम दिया जा सकता है इसको। हाँ जी, अब रिमार्क्स, यानी कि इस होमोजीनियस इक्वेशन पे अब हमारी फर्दर डिस्कशन शुरू हो रही है, जो कि इनके ढेर लग जाएगा, पाइल आ जाएगा। जो एमसीक्यू आने हैं वो आपके ये वाला पोर्शन है। तो इस होमोजीनियस इक्वेशन पर अब एमसीक्यू की डिस्कशन होने लगी है कि किस तरह पूछे जाएंगे। से एवरी होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y विद डिग्री 2। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, 2 वेरिएबल्स हो, होमोजीनियस हो, वो हमेशा एक पेयर ऑफ लाइंस, लाइनों का एक पेयर शो करेगी। 2 लाइनें आएंगी वहां से, उसका आंसर हमेशा से 2 लाइनें होंगी और वो दोनों लाइनों की प्रॉपर्टी क्या है, वो ओरिजिन में से भी पास कर रही होंगी। जो हमारा x एक्सिस y एक्सिस
उनमें से ओरिजिन आता है उसमें से भी वो पास कर रही होंगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। चलिए जी, इक्वेशन ये आपके पास है जनरल फॉर्मेट इस होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री सेकंड का कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट होगा, एक्स वाई प्रोडक्ट होगा उसके साथ कोई कोएफिशिएंट होगा, फिर वाई का स्क्वायर होगा उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है। ये आपने जनरल फॉर्म में याद कर लेनी है, इक्वेशन होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 इन 2 वेरिएबल्स। ये रही, ये हमेशा एक पेयर ऑफ लाइंस को शो करेगी। इस वक्त बात हो रही है वो लाइनें कैसी होंगी, ये जज करना है कि क्या वो लाइनें आपस में सेम हैं, डिफरेंट हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर ये चीजें डिस्कस करनी हो तो ये आपके पास रास्ता है। वो दोनों लाइनें रियल और डिस्टिंक्ट दोनों दिखाई जा सकती हैं, शो की जा सकती हैं। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, रिप्रेजेंटेबल है, लेकिन दोनों डिफरेंट होंगी। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर पॉजिटिव हो, रियल एंड कोइंसिडेंट का मीनिंग वो एक जैसी होगी, यानी कि एक ये रेड और ब्लैक उसके ऊपर ही ड्रा कर दी, वो सिमिलर लाइनें होंगी। अगर ये h स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आए, और वो इमेजिनरी होंगी। अगर ये आंसर नेगेटिव आता है, इमेजिनरी मींस वो शो नहीं की जा सकती। तो इस तरह से ये इमेजिनरी का कांसेप्ट है। शो ना करने का मतलब देखिए क्या है, जैसे एक नल वेक्टर है उसको इमेजिनरी वेक्टर भी कहा जाता है। अगर आपको कोई कहे कि नल वेक्टर को जरा लाइन से रिप्रेजेंट करें, तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप नल वेक्टर को शो नहीं कर सकते, एग्जिस्ट करता है, इमेजिन किया जा सकता है लेकिन शो नहीं, ड्रा नहीं किया जा सकता बाय ए लाइन। इस तरह से ये इसका रिजल्ट है। इमेजिनरी लाइन मीन आप उनको दिखा नहीं सकते अगर ये आंसर इस पोजीशन में हो। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर लाइनें होंगी, इस सेंस की होंगी, एक ये है एक ये है, दोनों के दरमियान एंगल 90 का होगा। अगर a प्लस बी का आंसर 0 हो, यही a और b इन कोएफिशिएंट पर बेस करते हुए हमने ये डाटा स्केच किया है। इसमें से आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं जो कि एमसीक्यू समझ लें, शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें। ये बहरहाल इसकी एक एग्जांपल आगे कोट हो रही है, इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर्स में। उसके बाद एक खास बात, जो दो लाइनें ड्रा की गई, मसलन एक लाइन आपके पास ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, अब पूछा जाता है इनके दरमियान एंगल कौन सा है। ये एंगल बताने के लिए फार्मूला यूज किया जा रहा है, ये वही जनरल सेटअप है। इससे दो लाइनें बनेगी, उन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल फाई को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये रहा उसका फार्मूला, tan फाई 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। ये जो रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी है, यही ये अंडर डिस्कशन था, ऊपर नीचे वाला यही पोर्शन इधर अंडर डिस्कशन है। हाँ जी, अब आपसे से एक क्वेश्चन पेपर में एज ए शॉर्ट पूछा जाता है, डिस्कस द नेचर ऑफ दीज लाइंस। ये दो लाइनें हैं, हमें कैसे पता चला कि ये दो लाइनें हैं? वेरिएबल की पावर 2 है, इक्वेशन होमोजेनियस है, हर जगह पावर 2 आ रही है। इट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री सेकंड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक पेयर ऑफ लाइंस, लाइनों का जोड़ा बनेगा यहां से। वो दोनों लाइनें कैसी होंगी? डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन हमने चेक करना है वो किस तरह की होंगी, उनकी नेचर क्या होगी। तो डिस्कशन क्या है, ये जब इससे कंपेयर करेंगे हमें वैल्यूज मिलेंगी। एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ आएगा वो a है, जो वाई स्क्वायर के साथ आएगा वो b है -24, जो आपका एक्स वाई प्रोडक्ट के साथ टर्म आएगी 2hxy, इससे कंपेयर करते हुए वो 2h है, यहां से h की कीमत मिल गई 17/2। इस फार्मूला में कीमतें पुट की गई, जब इसको सिंपलीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट पॉजिटिव। हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने से हमारा इंटरेस्ट है, दैट्स ऑल। तो हमने कैलकुलेशन नहीं की, हमें नजर आ गया कि ये सारा रिजल्ट पॉजिटिव है, तो इट मींस लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आए या एमसीक्यू आए किसी भी लेवल पे, तो आपके पास ये इसका रास्ता है। उसके बाद यूं अगर चेक करना हो क्या ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, रियल है, डिफरेंट हैं, दो अलग अलग हैं, क्या परपेंडिकुलर तो नहीं है उनमें से? उस हवाले से ये चौथा ऑप्शन a प्लस बी का आंसर देखा, दैट इज -4, 0 नहीं है।
अगर a प्लस बी 0 होता तो हम कह सकते थे ये लाइनें परपेंडिकुलर भी हैं, सो दिस शोज दैट लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। तो इस वक्त हमारा ये डाटा आगे डिस्कशन में आएगा। ये बेसिक्स थोड़ी सी समझानी थी, डिग्री ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, लेकिन अब बिल्डिंग हमारी सारी इस चीज पर बेस करेगी जो ये हमारा राइट साइड वाला सेटअप है। यहां तक अगर किसी को मसला हो तो बच्चे जरूर राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच।